क्योंकि पागलों को सीधी राह हम नहीं दिखा सकते। जो अपने दिमागों को रोशन करके चलेंगे ना, वो उनको सीधी राह मिलेगी। जिसको सीधी राह चाहिए उसको सीधी राह अल्लाह ताला कहता है मैंने दिमाग और आंखें दे के भेजी हैं, आपके लिए मसीहा हकीम पैदा करके भेजा है। अगर आप दज्जाल की स्टडियों के पीछे जाएंगे, शैतान की स्टडियों के पीछे जाएंगे, मेडिकल माफिया की डेड बॉडियों की डेड बुकें पढ़ा के, मुर्दों की स्टडियां करवा के उनके पीछे जाएंगे तो आप गुमराह होंगे, याद रखें। तो गुमराह आप होते जाएं। तो ये सुने हैं बच्चों के दिल के। और ये बच्चे जो होते हैं इनको इनिशियली जो होता है मतलब बार बार नमूनिया होना, सांस खराब हो जाना, इनका वजन नहीं बढ़ना, या बच्चे जब दूध पीते हैं पसीने आना, या इनका रंगत जो साफ नहीं होता और नीलेपन के दौरों के साथ आते हैं। तो जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वो उनको डायग्नोज करते हैं और हमारे पास भेजते हैं कि भाई इनको ना बच्चों को दिल का मसला लग रहा है, आप जाके इकोकार्डियोग्राफी करें। तो इकोकार्डियोग्राफी में पता चलता है कि बच्चे के ना दिल के पर्दों में सुराख है या शरियाने जो है उनका मसला होता है। तो यहाँ पे हमारा स्टेट ऑफ आर्ट 14 बेडेड पीडियाट्रिक कार्डिक आईसीयू है जो कि हम सिंध गवर्नमेंट के तावन से फ्री ऑफ कॉस्ट छोटे बच्चों की कार्डिक सर्जरी कर रहे हैं। आप जैसे कि आपको मालूम है छोटे छोटे बच्चों पे सर्जरी करके तजर्बे कर रहे हैं। कैसी बात है, कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं, कितना बड़ा गुनाह खेल खेल रहे हैं। ये यकीन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर देखें, देख लें आपके सामने ये क्या हाल है। ये हाल है तो पूरी गवर्नमेंट माफिया इनके साथ है, पूरे लोग उनके साथ हैं। कौन? हम हक सच वाले लोग हैं ना, हमारे साथ कौन? अल्लाह की जात है। और आप लोगों को अवेयरनेस दिला रहे हैं, कोई तनख्वाह लेते हैं, तनख्वाहों के बगैर आप लोगों का देखें अवेयरनेस दी जाती है, आपको सच बताई जाती है, आप लोगों को बताया जाता है कि आपके हाथों के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये सोचने की बातें हैं। ठीक है, आगे सुने। है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं तो दिल का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है। कम से कम 10 लाख से 15 लाख रुपए का खर्चा होता है। और यहाँ पे वो सारा हम सिंध गवर्नमेंट के तावन से ना बिल्कुल फ्री जो है वो कर रहे हैं। फ्री कर रहे हैं जनाब, तजर्बे कर रहे हैं जनाब। सर सिर्फ दिल का इलाज इनके पास किधर आ गया? दिल तो इनकी बीमारी इनकी वजह से आती है। तो ये जो बीमारियां देने वाले हैं वो आपका इलाज कर सकते हैं। वो कैसे इलाज कर सकते हैं? वो तजर्बा करके आपके आर्गन अंदर से निकाल लेंगे, बस सर्जरी का बहाना किया जाएगा और अंदर से आर्गन निकाले जाते हैं, बस ये काम करेंगे। ठीक है, ये ले, ये नया ब्लड ग्रुप आ गया। देखिए साइंस की तरक्की का सफर जारी। साइंसदानों ने सेहत से मुताल्लिक एक ऐसी चीज दरियाफ्त कर दी जिसने सबको हैरान कर दिया। शोबा सेहत में मिलने वाली कामयाबी से कई जाने भी बचाई जा सकेंगी। साइंसदानों ने एक नया ब्लड ग्रुप दरियाफ्त कर लिया है जिसका नाम MAL दिया गया है। इस तहकीक से ब्लड ग्रुप से मुताल्लिक 50 साल पुराना मामला हल हो गया है। ये मामला ANWJ ब्लड ग्रुप एंटीजन से मुताल्लिक था। ANWJ 1972 में दरियाफ्त हुआ। इसकी तश्कील की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। नायाब मरीजों को इससे काफी फायदा होने वाला है। ANWJ एंटीजन साइंसदान ने बताया कि जीनियाती टेस्ट कर लिया गया है। इससे मरीजों की शनाख्त करके उसके जरिए बेहतर इलाज और खून की मुंतकली में आसानी चैलेंज नहीं हो सकता, चैलेंज नहीं हो सकता। कैसी बात है? ये देखो, दुनिया को ललकारना छोटे टीम का काम है, दिव्य नबी की टीम का। ठीक है, चैलेंज नहीं हो सकता। कैसी बात, इतना बड़ा हमने बता दिया। एक सिस्टम को समझना है, जिसको सिस्टम के लिए समझे वो कैसे इलाज कर सकता है। सिस्टम की समझ आनी चाहिए, सिस्टम की समझ नहीं है तो इलाज ही नहीं हो सकता। ठीक है, ये ले, ये सुने जी। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरी ते तस्वीर वेखण तो बाद अल्फाज नहीं मेरे कोल कि मैं इन्हां नूं की कवां, की अलकाब दवां। गंदे पटवारियों किथे मर गए हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखो उन्होंने थले रखा है, दोवें प्यो धी उत्ते ने चेक करो। ठीक है, यानी वो साहब लगाने के वो खुद ऊपर अपने आप को लेके आते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नीचे किया है इन्होंने। इनका यही हाल है ना माफिया के लोग। ये ले, ये सुने। ब्लड कैंसर की अलामात क्या क्या होती हैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। सितंबर के महीने को ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ के नाम से जाना जाता है। अब इसकी अलामात क्या क्या होती हैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रेहान और मैं यूके में एज अ डॉक्टर रेहान उर्फ यूके। अब ये क्या, यूके वालों के पास कैंसर का इलाज नहीं है, फलाने के पास इलाज नहीं है, तो ये जनाब इलाज हर साल बहुत ज्यादा लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। इसकी अलामात जो होती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉन स्पेसिफिक होती हैं, इसलिए अक्सर लोग इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते। इसकी जो अलामात होती हैं उसमें मुसलसल थकावट का शिकार रहना, यानी फटीग और टायर्डनेस का मुसलसल रहना। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आ जाता है कि अक्सर लोगों को इसकी वजह से वज़न वो उनका कम होना शुरू हो जाता है। अनएक्सप्लेन या अनइंटेंशनल वेट लॉस, यानी ना चाहते हुए आपका वज़न कम होते रहना।
इसके अलावा अक्सर लोगों के जिस्म के ऊपर ब्रूजेस का बनना यानी नील का बनना, जो नील आपको चोट के बाद बनते हैं बिल्कुल उसी तरह के नील बनते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी चोट की इंजरी या ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं होती। अक्सर लोगों को बार बार नाक से जो है वो नक्सीर निकलती है या एपिस्टेक्सिस जिसे भी मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं उसका होना। अक्सर लोगों को इसके साथ साथ बार बार इन्फेक्शन का होना, बहुत ज़्यादा हल्का हल्का जिस्म के अंदर बुखार रहना, अक्सर लोगों को इसके साथ गर्दन के अंदर उनकी जो एक्जिला यानी बगलों के अंदर या उनके ग्रोइन रीजन के अंदर छोटी छोटी गिल्टियों का रहना। और इन गिल्टियों की खास बात ये होती है कि इनको दबाने से दर्द नहीं होती और अमूमन ये गिल्टियों का साइज जो है वो बढ़ता जाता है। उसके अलावा अक्सर लोगों के अंदर इसकी वजह से हड्डियों के अंदर, जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द का होना, लोगों का जो सांस है वो फूलना शुरू हो जाना। अक्सर लोगों के इसके साथ जो स्किन का रंग है वो आहिस्ता आहिस्ता जर्द यानी पेल होते रहना। इसके अलावा अक्सर कैंसर के मरीजों के अंदर जो देखा जाता है कि उनको रात के टाइम बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, जिनको ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स भी बोला जाता है। अब बेसिकली क्योंकि ये सारी की सारी अलामात बहुत ज़्यादा नॉन स्पेसिफिक हैं, अगर किसी को ये अलामात हो तो जरूर अपने करीबी डॉक्टर से तो जरूर इनके पास जाकर तजुर्बा करवाना चाहिए। इनके पास इलाज नहीं होगा, इलाज नहीं होगा, याद रखना। इलाज जब भी करेगा तो आपके पास हकीम करेगा, हकीम के अलावा कोई जम के भी आएगा नहीं करेगा। ये तो नजरे खांसी जुकाम पे लगे फिरते हैं, ये जितनी लामतें बताते हैं सारी डेंजर है, ठीक है, जिसने इलाज करनी है। ताकि देखा जाए कि यूके में की वजह क्या है, इसकी लंदन में डॉक्टर दूसरी है, वजूहत भी हो सकती है, लेकिन इन सारी अलामात के साथ आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। जाके अपना बेड़ा गर्क करवाना है। टेस्ट के जरिए आपको इनिशियली आइडिया हो सकता है कि क्या कोई अंडरलाइंग रीजन कुछ भी आपके पास है, यकीन करें के पास इलाज नहीं है। अपनी टाइम जो बर्बाद नहीं करना, अपने हकीमों के पास जाना है और गमराह नहीं होना, याद रख लें। हकीमों की टेक्नोलॉजी एक आला टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में, नंबर 1 टेक्नोलॉजी है, ठीक है, याद